पर एक आम राजपूत के तौर पे भी, उस तौर पे जब शतरानियों को जोहर करना पड़ रहा है, एक आम राजपूत की भूमिका क्या रहेगी, उस तौर पे भी आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अगर नौबत यहाँ तक है कि हमारी बहन बेटियों को एक कदम उठाना पड़ रहा है, तो क्या कमजोरी रही होगी आप देख सकते हैं। राजपूत समाज ने पिछले 10-15 दिनों में पूरे गुजरात में मूवमेंट खड़ा किया कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए, और क्यों काटा जाए पूरा देश जानता है। क्या किसी को अनुमति मिल जाती है एमपी के चुनाव में, एमपी की भाजपा की टिकट हो चाहे कांग्रेस की टिकट हो, कि वो किसी भी जाति संप्रदाय को राजी करने के लिए किसी और अन्य जातियों की महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करे? क्या आपको लगता है कि आपकी मेरी बहन बेटी अलग है? मेरे समाज की बहन बेटी है, आपके समाज की बहन बेटी है। स्वाभिमान, इज्जत, आबरू सबकी एक है। चाहे वो पाटीदार समाज की मेरी बहन बेटी हो तो मेरे बराबर है, चाहे राजपूत समाज की हो तो मेरी बराबर है, और चाहे वो दलित की हो वो भी मेरे बराबर है। और आज शतरानियों को जोहर करना पड़ रहा है 15-20 दिन यहां विरोध प्रदर्शन के बाद, क्योंकि कल परसों आपके मीडिया बंधुओं ने बोला कि रूपाला है पुरुषोत्तम, वो तो अपने जो विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां अपनी जाकर कैंपेनिंग वो चालू कर चुका, अपना चुनाव प्रचार चालू कर चुका। तो लोगों को, हमारे समाज की महिलाओं को ये लगा कि कहीं ना कहीं अब इनकी टिकट नहीं कट रही है तो हमें ये कदम उठाना चाहिए। और अब तक मैं बोल रहा हूं आपको, मैं राजस्थान की राजपूताना की धरती से आता हूं, पर गुजरात और राजस्थान ज्यादा अलग नहीं है, और मैं मेरे भाइयों के बीच में आया हूं। और अगर मेरी बहन अगर कोई ये कदम उठाने को तैयार है कि हम लोग जोहर करेंगे, तो उससे पहले राजपूत समाज का हर एक युवा शाखा करेगा, तब जाके जोहर की अनुमति देंगे। ऐसे नहीं मरने देंगे, ऐसे जोहर मेरी बहन बेटी को नहीं करने देंगे। जब तक हर एक राजपूत जिंदा है, और उसमें अभी भी रगों में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झाला मान का खून अगर दौड़ रहा है, तो ऐसे नहीं हमारी बहन बेटियों को जोहर करने देंगे। आज अभी हम लोग यहां से आपसे प्रेस वार्ता के बाद उस जो हमारी शतरानी है उनके घर पे जाएंगे, उनको बाकायदा मनाएंगे इसके लिए कि आपको जोहर की जरूरत नहीं, अभी आपके भाई जिंदा है। और फिर हम लोग वहां जो रूपाला का क्षेत्र है राजकोट, हम लोग वहां शाम को बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं। अब आप बताएं। मकराना जी, जिस तरीके से भाजपा का स्टैंड क्लियर है कि अब तक वो टिकट काटने के मूड में नहीं है, कल रूपाला ने रात में राजकोट में प्रचार के दौरान बयान दिया है कि वो 2 दिन में ऐलान करेंगे कि कब उम्मीदवारी पत्र भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट बैंक राजपूत है। जिस दिन से पार्टी बनी उसके खड़े होने में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई ब्राह्मण की, अगर कोई बनिए की है, तो राजपूत समाज की भी बराबर की भूमिका रही है। 4 मुख्य स्तंभ जो इस भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले लोग थे, उसमें चाहे वाजपेयी जी हो, उसमें चाहे अडवाणी जी हो, उसमें चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, तो चौथा स्तंभ भैरू सिंह शेखावत भी थे। और आज तक राजपूत बीजेपी को वोट करता आया है। अगर एक पुरुषोत्तम रूपानी के चक्कर में, वो कहते हैं ना, मुट्ठी भर बाजरे के लिए अगर मोदी जी दिल्ली की सल्तनत खोने को तैयार है, तो हम वो भी करेंगे, चाहे कोई भी सामने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि रूपाला जी ने 2 बार माफी मांगी, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में भी 1 बार माफी मांगी, तो वो किस तरह से आपका समाज उसको देख रहा है? हर बार हमारी बहन बेटियों को टारगेट क्यों? बहन बेटियों की इज्जत पे आप वार करते हो, फिर माफी मांग के निकल जाते हो। ये डिस्क्लेमर जो चलता है फिल्मों में कि इसके लिए हम उम्मीदवार, हम जिम्मेदार नहीं है, गलत भी दिखाया गया है। हम सिगरेट पी रहे हैं, नीचे लिख देते हैं स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। ये डिस्क्लेमर नहीं चलेगा। ये दोहरी जो तुम्हारी जो मापदंड है वो नहीं चलेंगे कि कोई कुछ भी बहन बेटियों पर टिप्पणी कर जाएगा। अगर वो मेरे पे करता, अगर किसी भी पुरुष पे करता, हम लोग 1 बार माफी दे देते, 5 बार दे देते। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे बात आएगी। पहले भी सर कटाए हैं हम, अब की बार तो सर कटाने की नहीं, सर गिनाने की बात है। खड़ा है पूरा राजपूत समाज, और हर एक वो व्यक्ति खड़ा है जिनके घर में बहन बेटी है, जो समझता है इज्जत आबरू क्या होती है। एक बार किसी की इज्जत आबरू गई तो वापस नहीं आती। हमारे यहां मौत सस्ती है, इज्जत महंगी है। हम मरना पसंद करते हैं, इज्जत लुटवाना पसंद नहीं करते। अगर कोई इज्जत पे हाथ डाल के अगर माफी मांगता है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब हमें भाजपा दरकिनार करने के मूड में है, तो अब की बार राजपूत भी भाजपा को दरकिनार करने के मूड में है। कमल का फूल हमारी भूल, ये हम लोग नारा चलाएंगे। गुजरात से चालू होगा, केवल राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में दिया था आज से 5 साल पहले। आपको मालूम हो तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया था। आज पूरा देश का
स्वर्ण समाज अगर ईडब्ल्यूएस का कहीं ना कहीं आनंद ले रहा है, उसमें इसी करणी सेना, इसी राजपूत समाज की भागीदारी थी। वो केवल उस टाइम स्टेट लेवल का था, वहां वसुंधरा जी का राज था, और उन्होंने हमारे साथ दमनकारी नीति अपनाई। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया और ये भी एक नारा दिया था कि मोदी तुझसे बेर नहीं और वसुंधरा तेरी खेर नहीं, और हरवाए थे 3-3 स्टेट, और फिर छाती ठोक के बोल रहे हैं हम नहीं चाहते ये नारा देना। हमारा हर एक राजपूत आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, पर आप अगर जबरन धर्मांतरण करवाओगे तो ये नारा भी दिया जाएगा। शंकर सिंह ने बताया है कि भाई ये जो रूपाला को टिकट देनी न देनी वो हाईकमान डिसाइड करता है, तो आपको क्या लगता है कि हाईकमान की भी तो कहीं ना कहीं गलती है? जब हाईकमान गुजरात से आते हैं, हाईकमान का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ दे तो 3 आदमी, 3 में से 2 आदमी गुजरात से। क्या उनको लगता नहीं है क्षत्रिय समाज की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, हमको पीछे इसको लेना चाहिए? क्या उनको नहीं लगता जब वो जो हर दिन महिला सम्मान की बात करते हैं कि महिलाओं पे अगर किसी ने आपत्ति करी है तो ऐसे व्यक्ति को हटा दिया जाए? एक व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार पार्लियामेंट से पार कर देंगे आपको। 400 पार हो गए कि नहीं हो गया हमें नहीं मालूम, पर क्षत्रिय समाज की अगर बहन बेटी इज्जत पे बात आई, हमारे सम्मान पे बात आई, तो बाकायदा आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, आपने बोला था कि पूरे देश में ये मुहिम ली जाएगी, जिस तरह आपने इंटरव्यू दिया था और आपने बोला था, क्या आपका देखिए, कल से राजस्थान और एमपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां हम लोग हर जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिए, आवेदन दिए, और इसी तर्ज पर अगर ये नहीं माने उत्तरी भारत से तो करणी सेना दक्षिणी भारत तक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक 24 राज्यों में करणी सेना है। अगर किसी को लगता है कि आरएसएस हर एक क्षेत्र में है तो करणी सेना भी हर एक क्षेत्र में। आरएसएस का मैं बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहा हूं, हमने उस तर्ज पे करणी सेना को खड़ा किया है। हमें मालूम है कि घर घर जाके किस तरीके से कन्विंस किया जाता है, किस तरीके से बात को रखी जाती है। 24 के 24 राज्यों में हम लोग जाएंगे। एक रूपाला के चक्कर में अगर आप, मैंने बोला ना आपको, मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत अगर आप खोने को तैयार है तो हम लोग भी वो करने को तैयार है। आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, अब तक कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। 2 बार बातचीत हुई है, एक बार गोंडल में मीटिंग हुई, उसके बाद यहाँ पर भी एक बैठक हुई थी, क्षत्रिय नेता भाजपा के आए थे, लेकिन समय सीमा क्यों नहीं तय कर रहे कि आप भाजपा को एक अल्टीमेटम? बुरा मत मानिए, राजपूत समाज हद से ज्यादा बीजेपी का समर्पण की मुद्रा में है। समर्थन वो होता है जो किसी भी व्यक्ति अपने अस्त्र शस्त्र, अपने सभी पावर्स लेके किसी व्यक्ति के पीछे खड़ा होता है, उसकी बुझाएं बनता है, उसकी ताकत बनता है। पर राजपूत समाज कहीं ना कहीं समर्पण कर चुका है। जो अपने पास अस्त्र शस्त्र, अपने पास जितनी भी राजपूत समाज के पास ताकत थी, वो समर्पित कर चुका है उनके चरणों में। दिक्कत वहां है, नहीं तो अल्टीमेटम अब तक दिया जा चुका होता, अब तक बकायदा तारीख तय कर चुके होते, और तारीख अब तय नहीं हुई है तो राजपूत समाज के साथ जो मेरे युवा है गुजरात के, उनके साथ मिलकर अब तारीख तय की जाएगी। जिनको अगर लगता है कि ये तय नहीं कर पाएंगे तो हमारा समाज अभी मरा नहीं है, खून ठंडा नहीं हुआ है। वो के वही राजपूत है, वो के वही जाडेजा, सब जो जितने अलग अलग यहाँ हमारे उधर शेखावत, राठौड़, चौहान अलग है, ये आपके इधर जो 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 शाखाएं हमारे राजपूतों की है वो कमतर नहीं है। चंद्रवंशी जो राजपूत है उनकी शाखाएं यहाँ ज़्यादा है, और भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो इतना तो दम रखते हैं कि हम जब बोलेंगे, और जब राजस्थान का व्यक्ति, इनका भाई अगर वहाँ से आया है तो ये तय मानिए कि अब की बार लड़ाई लंबी होगी और आर पार की होगी। आज भगवान कृष्ण की भूमि पर ही यहाँ के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कार्यक्रम में क्षत्रियों ने कुर्सियां उड़ाई है। क्या अब इस तरीके के कार्यक्रम हर जगह होंगे? अभी तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर मैं एक जानकारी आपको बता दूं कि अगर रूपाला के लोकसभा क्षेत्र में अगर ये बैनर लग सकते हैं बाइकआउट रूपाला, तो बैनर ये भी लग सकते हैं बाइकआउट बीजेपी। अभी तो बाइकआउट बैनर रूपाला लगा है, और रूपाला का बाइकआउट अगर इनको पसंद नहीं आ रहा तो आगे का स्टेप राजपूत समाज हो सकता है बाइकआउट बीजेपी भी करे। भाजपा में एक सवाल मेरा है, एक भाजपा में भी क्षत्रिय नेता है, क्या उन्हें भी आप समझाएंगे कि भाजपा का बॉयकॉट करिए? हरियाणा में अभी एक मूर्ति का एक विवाद था। 52 आरएसएस के पूर्णकालीन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने इस्तीफा दिया। 39 बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं ने जो बाल्यकाल से बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस्तीफा दिया।
और जो आरएसएस में जो एक और वो जो पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं उनको कुछ बोलते हैं प्रचारक। 6 प्रचारक आजीवन प्रचारकों ने इस्तीफा दिया। 350 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। 8 से 9 प्रदेश के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया केवल एक मूर्ति के चक्कर में। आज भी विरोध हो रहा है वहां पर। अगर किसी की गलतफहमी हो कि यहां का राजपूत भी इस्तीफा नहीं देगा तो मुझे विश्वास है कि वो हमारे साथ खड़ा मिलेगा। कहते हैं कि जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं इस देश का कभी नहीं हो सकता। और जात का, मैं ये नहीं बोलो जातिवादी वो नहीं होता जो अपनी जाति को पसंद करता है, अपनी जाति से प्यार करता है। जातिवादी वो होता है जो किसी और जाति के खिलाफ जहर उगलता है, उनके खिलाफ, उनकी बहन बेटियों के खिलाफ बाकायदा गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। जातिवादी वो होता है। हम हमारी जाति से प्रेम करते हैं पर 3600 कौम के साथ प्रेम करते हैं। आप रूपाला को यहाँ से क्या कहना चाहते हैं? अहमदाबाद से राजपुर जाने वाले यहाँ से चेतावनी या कोई बात कहना चाहते हो? ऐसे व्यक्ति जो बहन बेटी की इज्जत करना नहीं जानता, मुझे लगता नहीं कि भारत में कोई व्यक्ति उसको पार्लियामेंट में देखना पसंद करेगा। ऐसे व्यक्ति को इस देश की सबसे बड़ी जगह जो संसद है वहां हम लोग नहीं जाने देंगे। और अगर वो जाने में सक्सेस हो गया, अगर पार्टियां उसको फिर भी नहीं हटा रही है, तो मुझे लगता है फिर वो भी लोग उसी मानसिकता के हैं। ये केवल दिखाने के दांत और है, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। उनको लगता है कि बहन बेटी की इज्जत पे बात आई है तो सबको मिलकर विरोध करना चाहिए, चाहे राजपूत नेता हो और चाहे वो पाटीदार नेता हो और चाहे वो 3600 कौम का कोई भी नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। क्योंकि ऐसे घृणित मानसिकता के लोग वहां जाएंगे तो आपको और मेरे को कहीं ना कहीं शर्मसार करेंगे। एक दोहरा रवैया नहीं दिख रहा है भाजपा का, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले हेमा मालिनी पर टिप्पणी, उसके पहले कंगना रनौत पर टिप्पणी, तब भाजपा पूरी तरह देश भर में प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन इन्हीं के उम्मीदवार क्षत्रिय एक महिला नेत्री थी दिल्ली की, क्या नाम, शर्मा, नूपुर शर्मा, उन्होंने टिप्पणी करी, बीजेपी से निकाल दिया गया। सही थी गलत थी वो आप लोग तय करें। एक टिप्पणी के चक्कर में उनको बीजेपी से निकाल दिया गया। आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, क्यों निकाल दिया? आप बताओ मुझे, क्या क्या दोष था? क्या सही बात बोलना या कोई ऐसी बात बोलना जो वो तथ्यात्मक है? मैं किसी भी जाति बिरादरी पे नहीं आता। हर एक जाति का अपना धर्म अलग है, अपना धर्म है, उसको गर्व करना चाहिए। पर बीजेपी को ये पूछने वाला कौन, आज तक कोई मिला नहीं क्या नूपुर शर्मा को निकाला? तो आप महिला सम्मान की बात कहाँ आ जाती है, कहाँ रह जाती है? हमारी महिलाओं को इस तरीके से प्रताड़ित मत करो। प्रताड़ना वो सहन करता है जो कमज़ोर होता है, हम लोग सहन नहीं करेंगे। आपको क्या ऐसा लगता है कि भाजपा डरी हुई है, वोट बैंक पाटीदारों का ज्यादा है गुजरात में, इसके लिए कोई पाटीदार हमारे भाई है। अभी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में केंद्र में पाटीदार आते हैं। और महिपाल सिंह का 5 दिन पहले का आप फेसबुक का लाइव देख लीजिएगा, 3-4 महीने पुराने तक के। मैंने हर जगह बोला है गुजरात का पाटीदार केंद्र में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में आता है, उसको ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण होना चाहिए केंद्र में, जो पाटीदार समाज को वहां पे बाकायदा उसका लाभ मिलेगा। मुझे क्या मतलब है किसी के लिए बोलने का? मुझे भूमिहार जाति जो बिहार की है उनके लिए बोलने का क्या मतलब है? मुझे गुजरात जो हरियाणा के जाट है उनके लिए राजपूत को बोलने का क्या मतलब निकलेगा? महाराष्ट्र का जो मराठा है उसको केंद्र में ईडब्ल्यूएस में आरक्षण में लाभ मिलेगा अगर जब सरलीकरण हो तो। इन सब के लिए मैंने बोला है। तो जाति, मुझे कोई, मैं बोल रहा हूं हर एक समाज का युवा लाभान्वित होना चाहिए कोई अच्छी चीज से, न कि इस तरीके की भड़काऊ और किसी भी जाति की महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी करने से मुझे लगता नहीं कोई आगे कोई अच्छा काम होना है। एक प्रयत्न ये हो रहा है कि क्षत्रिय समाज की लड़त रूपाला के सामने है, पर बहुत सारे लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि पाटीदार वर्सेस क्षत्रिय हो जाए। पाटीदार तो इन लोगों को क्या कुछ कहना चाहोगे आप? हार्दिक पटेल पाटीदारों को सबसे बड़ा युवा नेता है। आप पूछ लीजिएगा, 6 महीने यहां से तड़ीपार किया गया था। राजस्थान में रहे थे वो, राजस्थान में रहे थे उदयपुर सिटी में, आपको मालूम नहीं शायद। 6 महीने उदयपुर सिटी में रहे तड़ीपार रह के, और उनसे मिलने के लिए किसी को अनुमति नहीं थी। वहां भी भाजपा सरकार थी उस टाइम, वसुंधरा राजे सिंधिया की। मैं 200-300 गाड़ियों के साथ उनका सम्मान करके आया, बाकायदा उनको घर से मैं बाहर घुमा के मगे, आप यहाँ तड़ीपार नहीं है और यहाँ बंदी नहीं है। आप गुजरात में बंदी हो सकते हैं, तड़ीपार हो सकते हैं, यहाँ आप न नजरबंद है न तड़ीपार है। आप राजस्थान में कहीं पे भी घूमिए, राजपूत करनी से ना राजपूत समाज आपके साथ है। वो फोटोग्राफ्स भी पड़े हैं मेरी, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी फेसबुक उठाओगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, देख लेना।
तो पाटीदार समाज के सबसे युवा बड़े नेता को अगर मान सम्मान के लिए अगर सरकारों से जूझना पड़ रहा था, उस टाइम राजपूत समाज साथ था, तो हर एक पाटीदार युवा को मालूम होना चाहिए महिपाल मकराना अगर आया है तो ये जातिवाद की बात करने नहीं आया। मैं तो जातिवादी जो जहरीले लोग हैं उनकी मानसिकता को उजागर करने आया हूं कि ये जातियों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और केवल राजनीति करते हैं। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया। समाज का अगर जिसमें हित है उसकी बात की जाएगी। समाज की बहन बेटियों के खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा, चाहे आज पाटीदार समाज की भी कोई बहन बेटी होती तो मैं ऐसे ही लड़ने आता अगर मुझे बुलाया जाता तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो ये कह रहे हैं कि 2017 में जब मौजूदा सांसद थे परेश रावल, उन्होंने भी इस तरीके की टिप्पणी की थी, तब क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने बड़ा दिल रखते हुए माफ किया था। अब की बार भी कर दे। आपको शायद मालूम नहीं है, माफ पहले बाद में किया था, एक थप्पड़ पड़ा था अंदर। परेश रावल जी को पूछ लेना, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। फिर बाहर आके माफ किया था कि हाँ माफ कर दिया। जब उसके समझ में आ गया कि थप्पड़ पड़ने से थोड़े जितने तार हिले हुए ना वो सही हो जाते हैं। तो जो ये है ना, तो आपके रूपाला जी उनके भी 2-5 पड़ेंगे सब सही हो जाएगा, उनका तार ढीला है जो, समझ रहे। सोशल मीडिया पे अभी ये चल रहा है कि जो माफी मांगे वो सूरवीर और जो दे दे वो सूरवीर। मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? माफी दे दी नहीं चाहिए, बहन बेटी की इज्जत पे करना चाहिए समाज को। अगर भावना कुछ और होती तो हम लोग 1000 बार वो बड़े समन को चाहिए, छोटन को अपराध बोलते हैं। छोटा बच्चा अपराध करता है और बड़ा क्षमा करता है, नो डाउट करते हैं। बात मेरी बहन बेटी की इज्जत की। मैंने बोला ना, महिपाल सिंह की टोपी उखाड़ देते, फेंक देते, मेरा मान सम्मान खंडित कर देते, तो मैं टोपी झड़का के बोल देता कोई बात नहीं भाई, तेरी गलती हो गई एक बार, समझ रहे हैं। पर मेरी बहन बेटी की अगर इस लाज पे बात आएगी, घूंघट पे बात आएगी, मान सम्मान पे और उनके चरित्र पे बात है, चरित्र पे उंगली उठाइए। चरित्र मतलब चरित्र पे उंगली उठाइए। किसी भी बहन बेटी के घर की बहन बेटी पे चरित्र पे उंगली उठाएगी। क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कितने एक महारती हैं जो माफ कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आपने भी बताया कि आप राजस्थान में आपने हार्दिक पटेल को पूरा साथ दिया, क्या आप यहाँ से इस मंच से हार्दिक पटेल और जो दूसरे पाटीदार नेता हो, चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, आपके हो, क्या उनसे आप समर्थन मांगेंगे कि आप लोगों का विरोध तो जो है वो सिर्फ रूपाला को लेकर है? आप साफ कहते हैं हार्दिक भाजपा का विधायक भी है हार्दिक पटेल। उसके क्षेत्र में मैं बोलना चाह रहा हूँ पूरे मीडिया के सामने, मेरे वहाँ के एमएलए मकराना के रूपराम मुरावतिया 2 महीने कैंप किया, पूरे राजपूतों को कन्विंस करने वाला मैं था। अगर आप खोद के निकलवाना चाह रहे हैं तो हार्दिक पटेल को खुद को नहीं मालूम होगा, पर मालूम होगा क्योंकि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को मालूम होता है कि मेरी मदद कहाँ कहाँ से आ रही है। वहाँ भरत भाई काठी थे, उनके द्वारा पूरे राजपूत समाज को कन्विंस कराया गया, वो मेरे पदाधिकारी है। और 2 महीने तक रूपाराम जी मुरावतिया भी जिंदा है, मेरे गांव के एमएलए, पूर्व एमएलए, अब की बार टिकट नहीं मिला। उन्होंने बाकायदा वहां कैंप करके हार्दिक पटेल को जितवाया, बहुत मार्जिन वोटों से जीते, पर राजपूत समाज को साथ किया। उसमें भी मेरा हाथ है, ये कर्ण सेना का हाथ है, राजपूत समाज का हाथ है। तो हर एक कोई भी युवा किसी भी जाति का हो, अगर उसकी राजनीतिक हत्या कोई करना चाहता है और कहीं पे भी हुई है तो हम लोग साथ खड़े मिलें।